नमस्कार। चलिए आज एक नए विषय पर चर्चा करते हैं और आज का एक विषय बहुत ही रोचक है। पुनर्जन्म क्या है जानते हैं? यूं ही नहीं कहते कि यह दुनिया एक रहस्य है। आत्मा कहाँ से आती है और व्यक्ति के मरने के बाद कहाँ चली जाती है, यह कोई जान नहीं पाया है। इस रहस्यमयी दुनिया का एक और बड़ा रहस्य है पुनर्जन्म। अब हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राणी का केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा अमर है। आत्मा एक शरीर के नष्ट हो जाने पर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। इस विषय पर कई किताबें लिखी जा चुकी है और बहुत सारी फिल्में भी बनी है, आपको याद होगा। पुनर्जन्म, जिसे या स्थानांतर गमन भी कहा जाता है, अवधारणा है कि एक जीवित प्राणी का गैर भौतिक सार जैविक मृत्यु के बाद एक अलग भौतिक रूप या शरीर में नया जीवन शुरू करता है। अब पुनरुत्थान पुनर्जन्म से जुड़ी मान्यताओं में आत्मा को अमर, शरीर को नाशवान, मृत्यु के बाद आत्मा फिर से जीने के लिए एक शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। द term transmigration means passing of soul from one body to another after death। और स्थानांतर गमन यानी ट्रांसमाइग्रेशन शब्द का अर्थ है मृत्यु के बाद आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। शास्त्रों के अनुसार पुनर्जन्म के कारण कई कहे गए हैं कि जिसमें भगवान की आज्ञा से, पुण्य समाप्त हो जाने से, पुण्य फल भोगने के लिए, पाप का फल भोगने के लिए, बदला लेने के लिए, बदला चुकाने के लिए, अकाल मृत्यु हो जाने पर और ऐसे अपूर्ण साधना को पूर्ण करने के लिए कई कारण हैं, जिसे मान्यता के रूप में मानी जाती है कि इस कारण से पुनर्जन्म होता है। अब यह भी माना जाता है कि मीराबाई द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के ललिता नामक सखी थी। पुराणों के अनुसार अर्जुन त्रेता युग में बाली, द्वापर युग में जरा व्याध के रूप में और लक्ष्मण द्वापर युग में भगवान कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम के रूप में अवतरित हुए। नर और नारायण ऋषि ने ही क्रमशः अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में इस धरा पर अवतार लिया, ये मान्यता है। इस प्रकार प्राचीन ग्रंथों में पुनर्जन्म की घटनाओं के उल्लेख भरे पड़े हुए हैं। अब गौतम बुद्धत्व प्राप्त करने के पहले कई जन्मों का स्मरण उन्हें था, वो बताया करते थे शिष्यों को। मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त करता है। माना गया कि विज्ञान भी इसे सही ठहराते हैं कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और धरती। शरीर जब नष्ट होता है तो उसके भीतर का आकाश में लीन, वायु भी वायु में समा जाती है, अग्नि में अग्नि और जल में जल समा जाता है। राख जो धरती का हिस्सा है उसके बाद बच जाता है, उसे कहते हैं आत्मा। अब आत्मा कभी नहीं मरती। विज्ञान के लिए जन्म और मृत्यु के बीच की कड़ी को आत्मा सबसे उलझा हुआ रहस्य मानते हैं हम लोग। कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल के भोग के लिए ही पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म संग्रहित होते हैं।
कुंडली, हस्तरेखा या सामुद्रिक शास्त्र विद्या का जानकार व्यक्ति आपके पिछले जन्म की जानकारी का सूत्र बता सकता है। ये संभव है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई जातक पैदा होता है, भोग्य दशाओं के साथ पिछले जन्म के भी कुछ सूत्र लेके आता है। कोई भी जातक ऐसा नहीं जो भुक्त दशा और भोग्य दशा के शून्य में पैदा हुआ हो। व्यक्ति के मन या मस्तिष्क में उसके पूर्व जन्म की स्मृति सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहती है। यह स्मृति कभी स्वप्न में तो कभी जागृत में स्वतः ही प्रकट होती रहती है। कभी जागृत अवस्था में भी व्यक्ति जब हम लोग कहीं जाते हैं या रास्ते में कोई अनजाना व्यक्ति जाना पहचाना सा लगने लगता है, हम लोग थोड़ी देर के लिए अचंभित हो जाते हैं। किसी गांव या शहर में जो अनजान जगह कभी गए नहीं हम लोग, लेकिन वहाँ पहली बार जाने पर लगता होगा कि शायद ये पहले भी हम यहाँ कभी आए हैं, या उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि शायद वो पहली बार आने के बाद भी लगता है कि इससे पहले भी कभी यहाँ आए हैं, जाना पहचाना से वो शहर या गांव या वो कस्बा मोहल्ला जो भी हो लगता है। ऐसी मान्यता है कि बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा अपने पिछले जन्म और अगले जन्म, पिछले जन्म में वो कहाँ पैदा हुए थे और शरीर को त्यागने के बाद अगला जन्म उनका कहाँ होगा, अगले धर्मगुरु के रूप में वो पहले से ही शिष्यों को बता जाते हैं या बताते हैं। अब प्रमुख कारण मनुष्य के, इसका प्रमुख कारण पुनर्जन्म के मनुष्य के कर्म, जिसका वह मृत्यु से पूर्व सुख और दुख रूपी भोग प्राप्त नहीं कर पाता। पुनर्जन्म को लेकर कई शोध हुए हैं, लेकिन पुनर्जन्म को वैज्ञानिक तौर पर अभी मान्यता नहीं मिल पाई है। कई किस्से कहानियां पुनर्जन्म के बारे में सुनने को मिलता है। पुनर्जन्म एक भारतीय मान्यता या सिद्धांत के अनुसार शरीर का मृत्यु ही जीवन का अंत नहीं, परंतु जन्म जन्मांतर की श्रृंखला मानी जाती है। बौद्ध धर्म के संदर्भ में पुनर्जन्म का अर्थ है मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेना और संसार चक्र में बने रहना। जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें मानव जीवन मिलता है। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो शुभ कर्मों के कारण 84 लाख योनियों भटकने के बाद मानव देह में जन्म मिलता है उनका। कर्म और उसका फल प्राप्त करने के लिए मनुष्य को जन्म जन्मांतर तक इस भूलोक में अपना जीवन धारण करना पड़ता है। इस प्रकार कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल के भोग के लिए ही पुनर्जन्म होता है तथा पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म संग्रहित होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार या उसके मुताबिक मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों, आंखें, दोनों कान, दोनों नासिका, मुंह या फिर उत्सर्जन अंग से इनमें से किसी के अंग के माध्यम से वो अपना शरीर छोड़ती है। हर जीवित व्यक्ति के अंदर आत्मा मौजूद रहती है और शरीर से निकलते ही शरीर निर्जीव हो जाता है। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर व्यक्ति में आत्मा के रूप में मौजूद हूं, यानी यह आत्मा ईश्वर का स्वरूप है। अब मान्यता है कि मरने के बाद आत्मा यमलोक जाती है, फिर अपने कर्मों के अनुसार लौटकर पृथ्वी पर आती है। प्राचीन मिस्रवासियों ने पिरामिडों के निर्माण इसलिए किया क्योंकि वे एक शाश्वत जीवन में विश्वास करते थे। अब मनोवैज्ञानिक
यानी पैरासाइकोलॉजी की एक विवाद का विधा है, जो कि एक वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हुए इस बात की जांच परख करने की प्रयत्न करती है कि मृत्यु के बाद भी मनोवैज्ञानिक क्षमताओं का अस्तित्व रहता है या नहीं। अब परचित्त ज्ञान, विचार संक्रमण, दुरानुभूति, पूर्वाभास, अतिद्रिया ज्ञान, मनोजनित गति या साइकोकाइनेसिस आदि कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो एक भिन्न कोटि की मानवीय शक्ति एवं अनुभूति की ओर संकेत करती है। इन घटनाओं की वैज्ञानिक स्तर पर घोर उपेक्षा की गई है और इन्हें ज़्यादातर जादू टोने से जोड़कर गूढ़ विद्या का नाम देकर विज्ञान से अलग समझा जाता है, लेकिन किंतु ये विलक्षण प्रतीक होने वाली घटना घटित होती है। खैर, आज इतना ही। विषय लंबी छिड़ सकती है। फिर मिलते हैं। सुरक्षित रहें, इन्हीं कामना के साथ मैं सुबोध कुमार मिश्रा। नमस्कार।